ओके, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियोस नहीं डाली थी। ठीक है, उसके पीछे एक रीज़न है कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले मूविंग एवरेज और जो RSI है उसके बेसिस पे मैंने अपना एक सिस्टम बनाया था और मैं उसको टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, बट रिसेंटली मैंने कुछ नई चीज़ सीखी है मार्केट में जिसके बारे में बहुत कम ट्रेडर्स जानते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा लॉ है मार्केट का जो मास साइकोलॉजी को प्रिडिक्ट करता है। ओके, और उसके बारे में मैंने पढ़ाई करी है, उसकी एक बुक है जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, बाय द वे ये जो रिकॉर्डिंग मैं अभी कर रहा हूँ ये बिल्कुल, इसमें मैं ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं होने वाली। तो अगर मैं कहीं पे कुछ अटकता हूँ, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट का टाइम लेता हूँ कुछ बुक को खोलने में, ये जो बुक है इसको खोलने में और कुछ पेजेस को पलटने में, तो प्लीज़ थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा अभी, वो इस बारे में ना कोई दुनिया में अभी बात कर रहा है। सॉरी, बात तो कर रहे हैं जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो लोग तो जानते हैं, बट जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि लोग 7-8 साल, 15 साल, 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में, इस प्रिंसिपल के बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। उसका नाम है एलिट वेव प्रिंसिपल। तो अभी मैंने ये बुक को, वैसे तो मैं पहले भी पढ़ चुका था, बट मैंने अपनी जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था। बट रिसेंटली मैंने इसको और अच्छे से पढ़ा है और अब मैं इसको मार्केट में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अगर ये PDF है, वैसे तो मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी भी रखी हुई है, बट भाई पूरी जो मार्केट है, हर एक स्क्रिप्ट, दुनिया में जितनी भी स्क्रिप्ट है जहाँ पे मास साइकोलॉजी है भाई, वहाँ पे सिर्फ यही वेव प्रिंसिपल है जो कि काम कर रहा है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुक क्या बोलती है? बुक का फंडा बिल्कुल सिंपल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बुक का फंडा ये है, बुक कहती है कि अगर मार्केट को अगर प्रोग्रेस करना है तो वो 5 वेव्स में ऊपर जाएगा। मैं बताता हूँ, 1 मिनट बेरे करिएगा थोड़ा सा, 1 सेकेंड। हाँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यानी कि जिस तरफ ट्रेंड है, जिस तरफ मेजर ट्रेंड है, तो अगर उस ट्रेंड की तरफ अगर मार्केट को मूव करना है तो वो कैसे मूव करेगा? वो 5 वेव्स में मूव करेगा। ठीक है, और जब उसी वेव के, उसी ट्रेंड के खिलाफ अगर मार्केट को करेक्ट करना है तो वो 3 वेव्स में नीचे गिरेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स मिल के बनती हैं एक वेव ब्रैकेट 1 डिग्री की। और ये जो आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 विदाउट एनी ब्रैकेट डिग्री, ये स्मॉलर डिग्री है। ठीक है, और जो ब्रैकेट डिग्री ये मिलके बनता है एक 1, 2, 3, 4, 5 मिलके बनता है ब्रैकेट डिग्री 1। और फिर इसके बाद ABC करेक्शन आता है थर्ड स्टेप में, यानी सॉरी 3 स्टेप में ABC करेक्शन आता है जो कि बनती है हायर डिग्री की वेव 2। ओके, सो 1, 2, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5 में ऊपर जाएगा। और हमें इसे 1, 2, 3 भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, बट हमें क्लियरली अगर पता रहे कि ये करेक्शन है तो हम इसे ABC बोलेंगे। 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं। जो राल्फ नैसल एलियोट थे स्टार्टिंग में, शायद उन्होंने 1, 2, 3 ही यूज़ किया था, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे इन्होंने बताया। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बताती है कि मार्केट इस तरीके से एक बड़ी साइकिल बनाता है। ठीक है, वो ब्रैकेट डिग्री की जो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये जो ब्रैकेट डिग्री की वेव 1 थी और फिर ब्रैकेट डिग्री की वेव 2 थी, यहाँ से उसने एक वेव और स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर की तरफ, वो बना ब्रैकेट डिग्री की वेव 3। और फिर ABC, फिर एक और आया, यहाँ पे देखो आप, ये 1, 2, 3, 4, 5 फिर से बना। उसके बाद थर्ड डिग्री यानी थर्ड वेव बनी ब्रैकेट डिग्री की, उसके बाद ABC यानी कि फोर्थ वेव बनी, उसके बाद फिर से फिफ्थ वेव बनी ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5। मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करेगा, ये थ्योरी बताती है, ये प्रिंसिपल है। और भाई पूरा मार्केट, आप दुनिया की कोई सी भी स्क्रिप्ट उठा लो, आप EURUSD उठा लो, आप कोई स्टॉक्स उठा लो, अगर वो स्टॉक जेन्यून है और उसमें मास साइकोलॉजी लग रही है तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो थ्योरी है, ये पक्का उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन कर सकता है। इसको पहले तो हमें, मतलब इसको समझना होता है सबसे पहले। ये पूरी बुक है भाई 200-250 पन्ने की। मेरे हिसाब से पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अगर कोई बेस्ट बुक है तो वो ये बुक है। इसमें देखो लिखा क्या है, की टू मार्केट बिहेवियर। और सच में ये जो बुक है भाई, ये की टू मार्केट बिहेवियर है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 में मार्केट ऊपर जाता है, ABC में नीचे आता है, फिर नेक्स्ट डिग्री की 1 2 3 4 5 वेव स्टार्ट होती है। अभी जब हम कहाँ थे, आप 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये वही बता रहा है, बेसिक पैटर्न्स बता रहा है। और इसको अभी मैं थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर जल्दी से हम इसको मार्केट में चलेंगे और मैंने क्या ट्रेड ली है मैं वो भी आप लोग को बताऊंगा। उसके साथ में मैं एक चार्ट पैटर्न भी आप लोग को बताऊंगा। 2 चार्ट पैटर्न जो मैं यूज़ करता हूँ, एक कप एंड हैंडल पैटर्न है और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। बाकी कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये एक स्टैंडर्ड चार्ट पैटर्न्स है, और ये जो वेव एनालिसिस यानी ये जो वेव थ्योरी है, एलियट वेव प्रिंसिपल है, ये एडवांस लेवल का एनालिसिस है। बट यही एनालिसिस है जो आपको सीखने की ज़रूरत है अगर आपको इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग अगर करनी है तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये डिग्रीज़ आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रही होगी। देखो, एक बड़ी जो वेव है वो स्मॉलर डिग्री से बनी होती है, और जो करंट वेव अगर 5 वेव हो तो लार्जर डिग्री की वेव फर्स्ट बनाती है। देखो फर्स्ट वेव, इसका आप पढ़ सकते हो, इस बुक को आप डाउनलोड करो भाई, इसको आप 1 महीना 2 महीना आप दो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो। इसकी आधी जो हाफ चैप्टर है, मतलब कि 150 पन्ने तक जो बेसिक टेनेंट्स है इस बुक के, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें ग्लोसरी में चलते हैं इसके, एक सेकेंड। हाँ, मैंने कम से कम ये बुक का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये मैंने, हाँ, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 कम से कम मैंने 6 से 7 बार पढ़ चुका हूँ अभी तक। पूरी बुक भी मैंने पढ़ी है, और साथ में यहाँ तक आई थिंक, सॉरी, ये चैनल की जो थ्योरी है ना, यहाँ तक तो कम से कम 5 से 6 बार मैंने निपटाया इस बुक को, ठीक है। और इसके अलावा बाकी मैं इसको मार्केट में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अब हम देखते हैं इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, ये कोरोना, अभी ये वीकली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, देखना फर्स्ट सेकंड में ऊपर गया मार्केट, सेकंड नीचे, थर्ड ऊपर, फोर्थ नीचे एंड फिफ्थ ऊपर। फिफ्थ बनने के बाद आप देखो, फिफ्थ बनने के बाद ये करेक्शन आया, ये कोरोना का करेक्शन था। ऐसा क्यों हुआ कि फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई और उसके बाद ये कोरोना का करेक्शन आया? क्योंकि वेव प्रिंसिपल ये कहता है, इसी वजह से ऐसा आया। अभी करंट में मार्केट की में क्या हो रहा है, फिर से उसने, देखो ये आप लोगों को बताता हूँ, ये अगर ये फिफ्थ वेव ऊपर कंप्लीट हुई है तो ये लार्जर डिग्री की वेव 1 बन जाएगी, और ये लार्जर डिग्री की वेव 2 बन जाएगी, और अभी हम थर्ड वेव में, ठीक है। तो कैसे बनेगी लार्जर डिग्री वेव 1? ये वेव 1 हो गई, ये वेव 2 हो गई, और अभी हम थर्ड वेव में, थर्ड वेव बनेगी, फिर फोर्थ वेव फिर नीचे आएगी। मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा बनाता हूँ इसको, ठीक है। और इसका जो ये ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसका जो ये है, मैंने इसका जो डिग्री है वो मैंने चेंज कर दिया। अभी फ़िलहाल हम थर्ड वेव में, ठीक है, लार्जर डिग्री की हम थर्ड वेव में, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड, अभी हम वीकली चार्ट के थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखो अभी हम कहाँ पर हैं, हम वेव 1 में हैं, वेव सेकंड, वेव थर्ड, ये वेव थर्ड है, देखो। और वेव थर्ड भी देखो 1 2 3 4 5 वेव से बनी हुई है। यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 5 आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको ABC काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये A होगा, ये B होगा, या फिर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न है, कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न है। इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ या फिर कुछ, तो इसके लिए थोड़ा सा बियर कर लेना यार, ठीक है। बाकी अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे एडवांस्ड कंसेप्ट पता चलेंगे, ठीक है। आपको ABC पैटर्न, ये जो ABC पैटर्न है ये आपको पता चलेगा कि ABC पैटर्न क्या होता है। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि WXY करेक्शन क्या होता है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आप लोगों को ट्राइंगल के बारे में पता चलेगा कि ट्राइंगल क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं ट्राइंगल दिखाता हूँ। ट्राइंगल बना था गोल्ड के चार्ट में, ठीक है। ये डे चार्ट है, देखो ये ट्राइंगल बना है। आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है हमेशा या तो फोर्थ वेव में बनता है या फिर B वेव में बनता है, करेक्शन के B वेव में बनता है। ये सब बुक में आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो किस टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें सम अप नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आप लोग को पता चलते रहेगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। बाकी जो फोर्थ वेव है वो ABC करेक्शन भी हो सकती है और वो ट्राइंगल में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब ABC करेक्शन क्या है, पहले मैं आप लोग को करेक्टिव पैटर्न्स बता देता हूँ एक बार। ये एकदम से कूदना और एकदम से एनालिसिस पे जंप करना ये थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बाकी आप लोग को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, इस एनालिसिस का। कोई भी मार्केट का जो मूव है वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होगा, ये कहती है ये बुक, ठीक है। और ये 100% सही है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि इस बुक के बाहर कुछ भी मार्केट, जो पैटर्न्स जो इस बुक में दिए गए हैं उस पैटर्न के अलावा मार्केट में कुछ और नहीं
हो सकता और नहीं होता है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है और ये सच है, और ये बुक भी यही बात बोलती है, ठीक है। अभी जो करेक्टिव स्ट्रक्चर्स वो कैसे होते हैं, वो एक फ्लैट या तो फ्लैट करेक्शन होता है या तो जिगजैग होता है, ठीक है। या तो फ्लैट होगा या तो जिगजैग होगा या तो ट्रायंगल होगा, और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज करेक्शंस होंगे। फ्लैट करेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 टाइप के होते हैं। रेगुलर फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड फ्लैट होता है, और रनिंग फ्लैट होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी एकदम से हो जाएगा, इसमें चैनलिंग वगैरह भी आ जाती है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार एनालिसिस करते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को ट्राइंगल का बताया, ट्राइंगल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्राइंगल कैसे बनता है, ए बी सी डी ई, और ये ए के अंदर और बी के अंदर भी जो वेव्स है वो ए बी सी के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और जो ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल बन सकता है, जैसे ये देखो ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिग्री छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी ये ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनता है, अभी ये कौन सा ट्राइंगल स्ट्रक्चर है, ये है कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप बुलिश ट्राइंगल, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप बुलिश ट्राइंगल है। तो आइडियली क्या होता है, जब ये ट्राइंगल बनता है, पहली चीज़ ये फोर्थ वेव में बनता है या फिर ये बी वेव में बनता है। देखो यहाँ पे भी ये जो बी वेव है, यहाँ पे भी ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया था इसने, या तो ये फोर्थ वेव में बनता है या तो ये बी वेव में बनता है, ठीक है। अब जब भी ये ट्राइंगल बन रहा है, आप लोग को तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आप लोग को यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा कि ये ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर आप थोड़े से रेडी होने लगे, जब एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर अगर आ रहा है और एक नई इम्पल्स की स्टार्टिंग नहीं हो रही है, कहाँ पे, फिफ्थ वेव में। क्योंकि इतना तो हमने ये मेजर करके रखा हुआ है, कैसे, हायर जो डिग्री है उससे हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि हम अभी वेव 1, वेव 2, उसके बाद फिर हम अभी वेव 3 में हैं, थर्ड वेव की लार्जर डिग्री में। और उसके बाद जो थर्ड वेव है वो भी कैसे कंसिस्टिंग होगी, उसमें भी 1 2 3 4 5 होगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 होगा तो कैसे होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कौन सी, ये देखो ब्रैकेट डिग्री 4 है। अच्छा, इसके अंदर भी थर्ड डिग्री, जो थर्ड ब्रैकेट डिग्री है उसके अंदर भी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसकी डिग्री जो है मैं छोटी कर देता हूँ, डिग्रीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये छोटी डिग्री है, ब्रैकेट लगाया हुआ है तो उससे बड़ी डिग्री है, और सर्कल लगाया हो तो उससे भी बड़ी डिग्री है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वो मैं फर्स्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ, जो नंबर वाइज होता है ना, आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हम फर्स्ट बाद में बताऊँगा आप लोगों को, फर्स्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देता है एज अ रोमन लेटर जो होता है ना वो वाला, ठीक है। तो अभी हमें ये पता था कि भाई ये फोर्थ वेव में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 के बाद ब्रैकेट डिग्री थर्ड ये बन चुकी थी, तो अब ये ब्रैकेट डिग्री फोर्थ आएगी। ब्रैकेट डिग्री फोर्थ ट्राइंगल भी फॉर्म हो सकती है ना। अब ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है, तो जैसे ही यहाँ पे हमें ए मिला, हमें बी मिला, हमें सी मिला, हमें डी मिला, डी के बाद जैसे ही हम यहाँ पे ई आ रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगता है कि ये ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप ट्राइंगल बना रहा है। जब यहाँ पे, यहाँ कहीं पर भी है, जहाँ कहीं पर भी है, इधर कहीं पर अगर ये आ रहा है, उसी टाइम पे आप बाय करोगे और एस एल आपका बॉटम का होगा, ए के बॉटम का आपका एस एल होगा। क्योंकि जो ट्राइंगल है ना वो कभी ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। वो बुक की डेफिनेशन आप बुक में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। और ट्राइंगल का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, जितना इसका ये जो लार्जर जो साइड है उतना ही ये मूव करेगा ई से लेके, ई की स्टार्टिंग से, मतलब ई के एंड से और फर्स्ट की स्टार्टिंग से। ये जो फर्स्ट वेव कैसी है, ये सॉरी फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, फिफ्थ वेव का जो स्टार्टिंग है यहाँ तक, तो इतना तो टारगेट हमारा भी आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों गया, मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि लार्जर डिग्री की ब्रैकेट वेव थी। अभी जितना मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ मार्केट का, ये लार्जर डिग्री की जो वेव 5 है ये कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स अभी हम फोर्थ वेव के करेक्शन में, और फोर्थ वेव के करेक्शन के बाद फिफ्थ वेव आएगी, राइट। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड डिग्री है, लार्जर डिग्री है ना, ये वाली इसकी लार्जर डिग्री है, और ये फोर्थ वेव है, राइट। तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, हमें बाय अभी नहीं करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये बस मेरा एनालिसिस है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। इसको आप एज अ ट्रेड कॉल तरीके से आप मत लीजिएगा, ठीक है। अभी एक इसमें एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं एंडिंग डायगोनल पैटर्न। मैं आप लोग को बता देता हूँ एंडिंग डायगोनल पैटर्न।
ठीक है। तो जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न होता है, आप देखना वो बुक में भी आप लोग को मिल जाएगी ये सारी जो भी इमेजेस हैं। तो वो क्या, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ, तो वो फिफ्थ वेव यानी लार्जर डिग्री की जो फिफ्थ वेव होती है वहाँ पे बनता है। 1 2 3 4 5 के फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। आप लोग को दिखाऊँ ये कोरोना का फॉल कैसे हुआ था, आप लोगों को बताता हूँ, देखना। कोरोना के फॉल में भी आप लोग को एंडिंग डायगोनल मिल जाएगा देखने के लिए। ये देखो, ये एंडिंग डायगोनल है, और एक अब कहाँ पे बना है, ये फिफ्थ वेव में बना है, देखो, यानी कि ऐसे बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बन गया, और ये लार्जर, इसके बाद ये लार्जर डिग्री बनी है, ऐसे बना है 1 2 3 4 5। इसका मैं डिग्री चेंज कर देता हूँ, इसको माइक्रो कर देता हूँ, और जो बड़ी वाली डिग्री है उसको, ये सॉरी, इसको सब माइक्रो और उसको माइक्रो किया है ना। तो ये एंडिंग डायगोनल है, राइट। एंडिंग डायगोनल को रिकॉग्नाइज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। एटलीस्ट आपको 5 स्टेप्स तो दिखने चाहिए, और या तो कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए या तो एक्सपैंडिंग होना चाहिए। दो टाइप के एंडिंग और लीडिंग डायगोनल दोनों दो टाइप के होते हैं। या तो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब या तो आपको ऐसा दिख जाएगा वो जैसा अभी इसमें बना हुआ है, इस टाइप का दिख जाएगा आपको जैसा अभी इसमें बना हुआ है, यानी कि दो लाइन जो है वो मीट हो जाएंगी। या फिर एक्सपैंडिंग होता है, एक्सपैंडिंग ऐसे होता है, ठीक है, एक्सपैंडिंग डायगोनल ऐसे होता है। तो ये आप लोग को सब एक साथ बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अच्छा ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा ट्राइंगल, सॉरी, जो लीडिंग डायगोनल है वो ऐसे नहीं बनेगा, उसकी जो जो ट्रेंड लाइन होगी वो अपवर्ड ही होगी, ठीक है। क्यों, उसके पीछे भी डेफिनेशंस है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा आराम से, ठीक है, बताऊंगा मैं धीरे धीरे, क्योंकि ये विदाउट रूल्स आप इसको अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आप किसी भी मूव को आप बोल दोगे अरे ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर इधर वाले को आप 4 बोल दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, नहीं नहीं, फिर ये 5, ऐसे नहीं होता। जो फोर्थ वेव है वो सेकेंड वेव के बियॉन्ड नहीं जा सकती, ठीक है। और इम्पल्स मूव जो होता है, इम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लियरली क्या होता है। इम्पल्स मूव के केसेस में जो फोर्थ वेव है वो वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जाती। और बाय द वे जो 1 2 3 4 5 है मार्केट, वो डाउन साइड में भी बना सकता है, यानी कि जो ए वेव है, यानी कि ऐसे, अगर आप लोग को दिखाता हूँ, जो ए वेव है वो भी कंसिस्ट करेगी 5 वेव्स, 1 2 3 4 5 ऐसे कंसिस्ट करेगी। इसकी डिग्री स्मॉल कर देते हैं। तो ये बहुत टफ थ्योरी है, लेकिन बहुत काम की थ्योरी है, पूरा मार्केट इसी से चल रहा है। और साथ में जो सी वेव है वो भी ऐसे बन सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बनती है एक्चुअली। अब क्या हो सकता है, ये एंडिंग डायगोनल भी हो सकती है, ऐसे एंडिंग डायगोनल भी हो सकती है, आप लोग को ऐसे दिख जाएगी, ABC ऐसे दिख जाएगा आपको, एंडिंग डायगोनल बना रही है करके। इसका रियल अगर आप लोग को एग्जांपल दिखाना है जिस पे मैंने पैसा भी बनाया था, मैं आप लोग को बताता हूँ, ये है, यही तो है, यहाँ पे सामने रखा हुआ है। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगी, मेरा मानना ऐसा है। लोग होंगे वेव एनालिसिस करते होंगे मे बी, आई डोंट नो, पर मतलब मैं नहीं जानता उनके बारे में, ठीक है। ये देखो एंडिंग डायगोनल 1 2 3 4 5, क्यों बनाई एंडिंग डायगोनल, क्योंकि ये सी वेव थी, लार्जर डिग्री की सी वेव थी। ये देखो फर्स्ट सेकंड, ये लार्जर डिग्री की सी वेव थी, उस सी वेव के अंदर, यानी लार्जर डिग्री यानी सर्कल डिग्री की सी वेव है, उस सी वेव के अंदर 1 2 3 4 5 एंडिंग डायगोनल बना है, राइट। इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को आराम से। और जो ए वेव है, ए वेव क्या है, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये इम्पल्स है, इसको बोलते हैं इम्पल्स नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 कर रहा है मार्केट, लेकिन किस वे में कर रहा है, इस इम्पल्स के नेचर में कर रहा है। यानी कि जो वेव 1 की टेरिटरी में, ये जो वेव 4 है ये 1 की टेरिटरी में इंटर नहीं कर रही है, इसको इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो वेव 4 है वो वेव 1 की टेरिटरी में इंटर करती है। ये कौन से केस में होता है, जब डायगोनल स्ट्रक्चर बनते हैं तो, ठीक है। थोड़ा ये एकदम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मे बी, जो लोग अगर पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं, बट आप लोग बेयर करना, मैं इसके एकदम बेसिक जो कोर्स है, यानी कि एकदम बेसिक से मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी आप लोग यही देखो, ठीक है। तो अब आप ये देखो ना, अभी हम निफ्टी में कहाँ पर है, निफ्टी में फोर्थ वेव में है, ठीक है। फोर्थ वेव कैसे पता चलती है, और हायर डिग्री में जाके देखते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ,
तो अभी हम ब्रैकेट डिग्री 1, ब्रैकेट डिग्री 2, अभी ब्रैकेट डिग्री 3 है। कैसे पता चले ब्रैकेट डिग्री 3 है? क्योंकि हम 1 2 3 4 5 को कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं, यानी कि कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद ये फोर्थ वेव थी, करेक्शन। पर फोर्थ वेव कैसी भी हो सकती है, फोर्थ वेव ABC भी हो सकती है। तो अभी मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है, ये D हो सकता है, ये E हो सकता है। मार्केट ऐसे भी एक्ट कर सकता है। और उसके अगर ऐसा होता है, बट कैसे पता चलेगा? जब मार्केट यहाँ नीचे आए और नीचे आने के बाद जब ये ऊपर आए तो मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा कि हाँ अब ये ट्रायंगल बना रही है। और जब ये ई वेव जब नीचे आ रही होगी ना, तो मैं यहाँ बाय करेंगे हम। एसएल कहाँ का होगा? यहाँ का होगा। क्या ये बहुत बड़ा एसएल है? बिल्कुल है। वेव एनालिसिस में खासकर डे चार्ट में आपको बड़ा एसएल ही लगाना पड़ेगा। वेव एनालिसिस मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है। आप आवर चार्ट या 4 आवर चार्ट में भी वेव एनालिसिस लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये लार्जर डिग्री की वेव्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में अगर आप जाएंगे तो वेव एनालिसिस बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाएगा। उस टाइम पे बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटी चल रही होंगी हायर डिग्री में भी, इस वजह से आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि 4 आवर चार्ट से ज़्यादा नीचे नहीं जाना है हमें। और थोड़ा सा अगर हमें पीक करके देखना है, थोड़ा सा अगर झांक के देखना है, तो हम 1 आवर चार्ट तक जाके देख सकते हैं। बाकी इसके नीचे हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ डिग्री में हैं। एक हमें पॉसिबिलिटी क्या पता है कि ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है, D हो सकता है, और E हो सकता है। B यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। और जो A है वो A के अंदर जो है ABC स्ट्रक्चर होगा। तो मैं ABC स्ट्रक्चर भी देख के इसको कंफर्म कर सकता हूँ, है ना। इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये C यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो एक हमारे एक्सपेंडेड फ्लैट का पार्ट होगा। तो ये भी A बन जाएगा, ये B बन जाएगा और ये C बन जाएगा। कैसे? ऐसे बताता हूँ आपको। ये देखो A B C बन के ये A हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी A B C बन के यहाँ पे A हो जाएगा, A दूसरा हो जाएगा B और एक हो जाएगा C। कैसे होगा बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये भाई ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं, क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। इसमें दिमाग लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। अब ये जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हाँ, तो ये मुझे एक सिंपल जिगजैग मिल रहा है। तो फिर मैं अपने C को ना 1 मिनट 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी, मेरा जो ये एक एक्सपेंडेड बोल रहा हूँ, ये एक, हाँ यार एक्सपेंडेड ही तो होगा, हाँ। ये एक एक्सपेंडेड डायगोनल बन रहा है C वेव के फॉर्म में। आपको पहली बार एक एक्सपेंडेड फ्लैट भी दिखा रहे हैं। इसको हम कुछ और भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कि अगेन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर में भी हम इसको ले सकते हैं। मल्टीपल तरीके से हम लेबल कर सकते हैं मार्केट को, और हम उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं मार्केट को, पर डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सेम मिल जाता है, ठीक है। तो ये ABC बना, उसके बाद फिर ये ABC, ये स्मॉलर डिग्री का A बन जाएगा, ABC। अब आप बोलोगे कि ये B नीचे क्यों चला गया, तो आप देखना ये इस बुक में आप पढ़ना एक्सपेंडेड फ्लैट क्या होते हैं, इरेगुलर फ्लैट भी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि वो A के बियॉन्ड चली जाती है जो वेव है, ठीक है, B वेव। तो ये स्मॉलर डिग्री की वेव है। तो मैं इसको माइन्यूट नहीं, इसको मैं मिनिस्कल डिग्री कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी मिनिस्कल डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट डिग्री फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ओके। तो ABC मिला, A बन गया हमारा, ABC मिला, ये B बन गया। फिर इसके बाद हमारा C आ सकता है, D आ सकता है, E आ सकता है। उसके बाद हमें हो सकता है हमारी जो फाइनल वेव है वो ऊपर की तरफ हमको ऐसे मिलती। कैसे मिलती? ABCDE, ठीक है। उसके टारगेट्स कैसे आते हैं कि फिफ्थ वेव कहाँ तक जाएगी, वो भी आप लोगों को मैं आराम से बताऊंगा आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, वेव एनालिसिस में हमेशा पॉसिबिलिटीज़ चलती हैं, ठीक है, हमेशा पॉसिबिलिटीज़ चलती हैं और मल्टीपल पॉसिबिलिटी चलती हैं। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी देखना होता है कि कौन से मूव की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट नीचे आएगा अभी, और कितने % नीचे आ सकता है? बिल्कुल 10% भी नीचे गिर सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। पहली पॉसिबिलिटी ये है।
ओके, अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये सिर्फ एक जिगजैग था। जिगजैग 5-3-5 में होता है। 5-3-5 यानी कि ऐसे 1-2 देन 3-4-5, एक ये 5 हो गया, ठीक है। एक ये 5 हो गया, 1-2-3-4-5, ये दूसरा 5 हो गया, ठीक है। और ये मिलके क्या बन गया हमारा, एक जिगजैग करेक्शन। जिगजैग करेक्शन क्या होता है एक बार आपको ये बुक में देख लेना। बाकी 3 स्टेप्स में मार्केट नीचे आता है, और वो कैसे आता है, 1-2-3-4-5 ABC, 1-2-3-4-5, इस तरीके से ये मार्केट जो है वो नीचे आता है। तो इसको हम जिगजैग, सिंपल जिगजैग करेक्शन बोल सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी बोल सकते थे, जो कि मैं आने वाले सेशंस में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि हमने फोर्थ वेव को कंक्लूड कर लिया कि फोर्थ वेव या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो क्या है, ये वेव 1 है, हम इसको ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। ये वेव 1 है, ये वेव सेकेंड अभी ख़त्म हुई है, और अभी हम थर्ड वेव में, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड कुछ इस तरीके से जा सकती है, फोर्थ ऐसे नीचे आएगी, और फिर जो फिफ्थ वेव है वो अगेन ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे। इसके बहुत सारे अभी रूल्स हैं। फिफ्थ वेव जो है वो ट्रंकेट भी हो सकती है। ट्रंकेशन क्या होता है कि कभी कभी थर्ड वेव के ऊपर भी नहीं जाती फिफ्थ वेव, या फिर यहाँ तक ही जाती है और उसके बाद मार्केट करेक्शन ले लेता है जब बियरिश होता है मार्केट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये सब बताऊंगा आराम से, ठीक है। ये बुक है, बुक का सारा डेटा एकदम से तो अपन नहीं सीख सकते, राइट। बाकी अभी करंट मार्केट में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, राइट। जो कि मोस्टली आई थिंक जो लोग वेव एनालिसिस फॉलो करते हैं सिर्फ वो लोग इस मूव के लिए रेडी हैं। बाकी भाई सब लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और जिनको कुछ भी लगता है, जो या शायद ये सोच रहे होंगे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो चलो शॉर्ट कर दो, तो भाई देख लो शॉर्ट करके। हो सकता है मार्केट नीचे गिरे, मैंने ट्रायंगल वाली पॉसिबिलिटी भी बताया ना, तो मार्केट नीचे गिर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये मार्केट जो है वो ट्रायंगल बनाएगा, ए यहाँ पे बी, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई, ऐसे बनाएगा। मान लो ए बी सी डी ई, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वेव 1 यहाँ पे ख़त्म हो गई है, हमारी फोर्थ वेव जो है वो मतलब यहीं पे ख़त्म हो गई, ब्रैकेट डिग्री की जो फोर्थ वेव दिख रही है ना ये, और अब ये हमारी स्टार्टिंग है फिफ्थ वेव, जो लार्जर डिग्री की जो फिफ्थ वेव है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पे अभी, ठीक है। और मार्केट जो है वो 29-30 हज़ार तक जाने वाला है, ठीक है। यानी कि ये फोर्थ वेव के बाद कौन सी वेव आएगी, ये फिफ्थ वेव आएगी, ये वाली। तो अभी हम हो सकता है ऑलरेडी हम अभी फिफ्थ वेव में हैं, ठीक है। और मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब आप लोग बोलेंगे यार आपने तो दो दो सिनेरियो दे दिए, तो भाई बिल्कुल वेव एनालिसिस में 2 सिनेरियो हमेशा होंगे, बट अब हमें क्या करना है, हमें जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल या जो प्रोबेबल जो सिनेरियो है हमें उसे चूज़ करना है, राइट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोबेबल सिनेरियो आप लोग चूज़ कैसे करोगे। अभी मार्केट क्या करने वाला है, क्या मार्केट ये जो क्या मार्केट यहाँ से ए बी सी बनाएगा, मतलब यहीं से क्या नीचे गिरेगा और फिर डी बना के ई बनाएगा, ये सॉरी बी ना यहाँ पर एंड होगी, हाँ। क्या मार्केट ऐसे सी बनाने वाला है, क्या मार्केट अभी यहीं से 10% नीचे गिरने वाला है, या फिर मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला है, कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हम लोअर डिग्री में जाएंगे, इसकी 1 डिग्री लोअर में जाएंगे। अगर ये एक सेकेंड, हाँ, अगर ये ट्राइंगल है तो ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल की जो इंटरनल वेव्स होती हैं वो हमेशा ए बी सी में होती हैं, ठीक है। बताता हूँ आप लोगों को कैसे। नहीं, ट्राइंगल एलियट वेव पैटर्न, देखो ट्राइंगल की जो वेव्स हैं, ये वाला इसमें ज़्यादा दिख रहा है, इसकी ट्राइंगल्स की जो इंटरनल वेव है वो ए बी सी में होती हैं, फिर ए बी सी होती, फिर ए बी सी होती, फिर ए बी सी होती है, 3 स्टेप्स में मार्केट नीचे गिरता है। 3 स्टेप्स का मतलब क्या होता है, ये जो 3 स्टेप है ए बी सी, इसके अंदर की भी जो इंटरनल वेव है वो 1 2 3 4 5 बना रही होगी, और फिर ये 1 2 3 मतलब ए बी सी बना रहा होगा, फिर ये 1 2 3 4 5 बना रहा होगा, राइट। उसके बाद फिर इसके अंदर की जो इंटरनल वेव्स है वो भी 1 2 3 4 5 बना रहा होगा, फिर ए बी सी बना रहा होगा, फिर 1 2 3 4 5 बना रहा होगा। समझ में आया आपको, मतलब कि जो ए है,
ए की जो सब स्ट्रक्चर, ए का जो सब स्ट्रक्चर होगा वो भी 1 2 3 4 5 में होगा, ठीक है। और जो सी होगा वो भी 1 2 3 4 5 में होगा। जो बी है वो हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर में दिखेगी, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में दिखेगी, यानी ए बी सी दिखेगा वहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एडवांस्ड है, बट दिमाग लगाओगे और टाइम दोगे भाई, इसमें टाइम दो, यही चीज़ सीखो, मैं बोल रहा हूँ। बाकी ठीक है, चीज़ें जो हैं, मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, सारे इंडिकेटर्स हैं, कभी काम करते कभी कभी नहीं करते हैं। वेव एनालिसिस भी आप लोगों को कभी कभी आप गलत होगे उसमें, लेकिन आपको फिर बाद में वो सही कर देगा अल्टीमेटली। एक बार आप गलत होगे लेकिन फिर आप 7 बार सही हो जाओगे उसमें। ये वेव एनालिसिस का कमाल है। कैसे, वो सब आप देखना अभी मुझे आने वाली जर्नी में। ओके, तो वीडियो कितनी, वीडियो हो गई भाई, आधे घंटे से बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो अब हमें इसके सब स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये 1 2 3 4 5 में काउंट होगा, ये काउंट हो रहा है। ये बी है, 1 2 3 4 5 एक्सपेंडिंग डायगोनल पैटर्न है ये, है ना, एक्सपेंडेड डायगोनल पैटर्न, तो ये भी काउंट हुआ 1 2 3 4 5 में। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही ना, मतलब ये पूरा ए बी सी है जो कि इस ए वेव का पार्ट था, और इस ए वेव का पार्ट था, ठीक है, ए बी सी। और वो जो ए बी सी है उसकी भी जो इंटरनल वेव्स हैं वो 1 2 3 4 5 में है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, राइट, ठीक है। वैसे ही अब ये जो बी वेव है वो भी यहाँ पे मेरे को एक एंटी डायगोनल पैटर्न दिख रहा है। ये मैं इंटरनल जाके मैं इसको एनालाइज कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बता पा रहा हूँ, नहीं तो टाइम लगता है इसको एनालाइज करने में। तो ये भी एक एंटी डायगोनल पैटर्न है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये भी एक सी वेव है, ये एक्सपेंडेड फ्लैट है, तो ए बी सी ए हो गया। तो ये मिलके बन गया क्या, 1, या फिर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 1 वेव है, और उसके बाद फिर ये पूरा करेक्टिव पैटर्न है। ये सेकेंड वेव यहाँ पर है, सेकेंड नहीं बोलेंगे इसको, बी वेव बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बनेगा ये ए है, ये बी है, और फिर ये सी। अब ये सी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, एक एक्सपेंडेड फ्लैट, है ना। मैं बहुत सारी लाइन हो गई, मैं इसको थोड़ा सा लाइनों को गायब करता हूँ, थोड़ा यार बियर कर लेना, बट ना ये नॉलेज बहुत कमाल का है, ठीक है। आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया ना तो आप पूरा मार्केट को समझ सकते हो। फिर आपको पता होगा कि यार न्यूज़ क्या आ रही है, और उस हिसाब से आप लोगों को न्यूज़ को फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को ये भी पता होगा, ठीक है। लोग बोल रहे होंगे, या लोगों की जो साइकोलॉजी होगी, यार बाय करो बाय करो, बट आप बाय नहीं करोगे, आप वहाँ बोलोगे कि देखो लोग यहाँ पे गलत हैं, एक्चुअली यहाँ पे सेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3, यानी कि सॉरी, ए बी सी, ये ए बी सी हो सकता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ अगर ये एक और ए बी सी बना रहा होता, ए बी सी, और ये अगर ये लार्जर डिग्री की सी वेव हमारे पास आती, कौन सी वाली, ये ट्राइंगल वाली, ये वाली, है ना, इसको इसकी डिग्री बढ़ा देता हूँ मैं। हाँ, अगर हमारे लार्जर डिग्री की सी वेव आ रही होती कंसिस्टिंग ऑफ ए बी सी के बिना तो थर्ड ये जो सी वेव है ये बनेगी नहीं, सर्कल डिग्री की सी वेव, यानी बड़े ट्राइंगल की सी वेव। तो ये जो ए है, ये ए बी तो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होगा ना। कैसे होगा ये, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा ना ये, राइट। कैसे, जैसे जब यहाँ पे ए था, ये जो ए बन रहा था 0 से ए बी, ये सी, है ना। तो ये जो ए बी सी की जो ए वेव थी, वो ए वेव भी 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में थी, 1 2 3 4 5, राइट। ये 5 वेव के स्ट्रक्चर में थी। और वैसे ही यहाँ पे अगर कोई वेव बनेगी तो वो ऐसी 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में बननी चाहिए, और अगर इसको नीचे जाना होगा तो ऐसे ही जाएगा, देखना 1 2 3 4 5 वेव के स्ट्रक्चर में ही नीचे जाएगा। तो फिलहाल अभी हम आवर चार्ट में देखते हैं, अभी आवर चार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ये आवर चार्ट में 1 2 3 4 के बाद अगर ये 5 कर देता है ऊपर की तरफ, ऐसे कर देता है मार्केट, ऐसे भी चलेगा, इतना भी चलेगा, तो फिर जो हमारी ये जो बड़े ट्रायंगल बनने वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, कि ये हायर डिग्री में बड़ा ट्रायंगल बनाएगा, ये पॉसिबिलिटी लैप्स हो जाएगी, क्योंकि अब मार्केट 1 2 3 4 5 बना चुका है। अब 1 2 3 4 5 के बाद क्या आएगा, एक आएगा करेक्शन ऐसे, ठीक है, करेक्शन ऐसे दिखेगा आप लोगों को, और उसके बाद फिर एक लार्जर डिग्री वेव स्टार्ट होगी ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। और ये जो भी डिग्री है ये किस वेव का पार्ट होगा, ये पार्ट होगा हमारी, ये जो लार्जर डिग्री जो 5th वेव है ना उसका पार्ट होगा ये, ठीक है।
लार्जर डिग्री फिफ्थ वेव का पार्ट होगा। कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये कुछ ऐसे बनाएगी, 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5 ब्रैकेट डिग्री। और ये जो है इसको मैं डिग्री बढ़ा देता हूँ अभी, सर्कल डिग्री, ठीक है। कुछ ऐसे जाएगा मार्केट, यानी कि एक और ए बी सी करेगा यहाँ पे, ए बी सी, ये फिफ्थ वेव मान लो यहाँ चली जाएगी, और फिर एक और 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर जाएगा मार्केट। तो भाई साहब ऐसे होगा ये, अगर होगा तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। बट इसका स्टार्टिंग कैसे होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 करना चाहिए मार्केट को ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी 4 तक है, तो क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? अभी बिल्कुल गिर सकता है यहाँ से मार्केट अभी, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये, हम इनफैक्ट ये जो है एक बड़े डिग्री का ट्राइंगल बना रहा हो और ये गिरे नीचे की तरफ, राइट। अब हमें क्या ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, अगर हम फिर भी हम अगर सोचते कि भाई इसको बाय करना है, तो एक एक बायस है जिसने मुझे हेल्प किया है कि मैंने अभी इसकी जो है ना बाय ट्रेड में लेके बैठा हुआ हूँ। आप लोग को मेरा अकाउंट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करना, एक सेकेंड यार। ये ना गूगल क्रोम हमेशा जो माइक्रोसॉफ्ट है वो पासवर्ड डालने को बोलता है, इनकरेक्ट। अरे यार पासवर्ड यही तो था भाई। हाँ टाइपिंग एरर हो रही थी आई थिंक। नहीं ठीक है, चलो मैं बता दूंगा आप लोगों को बाद में। मैंने एक पोजीशन लेके रखा हुआ है, ठीक है। पोजीशन मेरी जस्ट 1% नीचे है यहाँ पे, ये जो अलर्ट लगा हो ना यहीं पे। अब देखो, अगर इसको फिफ्थ वे इस तरीके से अगर ऊपर जाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा तो एक रूल है जो इसको वॉयलेट नहीं करना है, वो ये है कि वेव 4 जो है वो सेकेंड वेव के नीचे नहीं आ सकती एटलीस्ट। अगर इम्पल्स है, मैंने आप लोगों को बताया था 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक इम्पल्स होता है, दूसरा डायगोनल पैटर्न्स होते हैं। अगर डायगोनल पैटर्न बनाना होगा तो वो इसके नीचे भी आ सकता है, यानी वेव 1 की टेरिटरी में आ सकता है। लेकिन क्या वेव सेकेंड वेव की डिग्री में मतलब नीचे जा सकता है? सेकेंड वेव की टेरिटरी से स्टार्टिंग से भी नीचे जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ तो वो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो अभी मैं यहाँ बाय करके बैठा हुआ हूँ, और जो मेरा एस एल है वो है यहाँ से 2% नीचे, और मैं इसको बाय करके बैठा हूँ क्योंकि मेरा जो बायस है, देखो अगर कोई वेव एनालिस्ट है तो वो क्या करेगा, फिफ्थ वेव को पहले कंप्लीट होने देगा यहाँ पे, इसको नहीं छोड़ेगा, वो पहले इसको फिफ्थ वेव को कंप्लीट होने देगा, और फिर जो उसका करेक्शन होगा उसके करेक्शन पे वो बाय करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। बट मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न आप लोग को बताता हूँ क्या है। वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे एक एक्चुअली कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और उसके बेसिस में ये जो प्रिफर्ड सिनेरियो है मेरा, उसको मैंने ए बी सी ट्राइंगल की जगह, यानी जो सी वेव है यहाँ पे नहीं आएगी, मैं सो बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा सीधे। आप लोगों को वो पैटर्न में बना के दिखा देता हूँ पहले, इससे यार ऐसा नॉलेज ना, ये जो नॉलेज है ये वाला नॉलेज आप लोगों को कोई नहीं देता इंटरनेट पे, मैंने देखा है। और अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको भी फॉलो करिए, ठीक है। बट हर कोई नहीं देता ये इस तरीके का नॉलेज कि इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, दूसरी ट्रेडिंग करते हैं, बट ये तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये लोग इस पे रिसर्च क्यों नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये आप देखना, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, मैं इसकी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, और ये उसका हैंडल है, ठीक है। यहाँ पे इसका हैंडल था, और इसकी डेप्थ, तो इसने ब्रेकआउट दिया है, मैंने ब्रेकआउट पे बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी बाइंग पोजीशन है, और मैं आप लोगों को पोजीशन भी दिखाता, अभी मेरा काइट का अकाउंट, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना लोचा कर रहा है। इसका जो विंडोज़ होम है मैं उसको क्लोज़ कर दूंगा, इसका जो फीचर है ना, हेलो विंडोज़ सॉरी, उसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। तो कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है एक बार वो भी समझ लेते हैं। कप एंड हैंडल आप लोगों को तो दिख रहा है, मार्केट ब्रेकआउट देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसका जो टारगेट है वो कैसे डिसाइड करते हैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। ये जो इसका जो डेप्थ है कप की, वहाँ से मेजर करते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इधर तक। तो इसके हिसाब से क्या टारगेट आ रहा है हमारा, 29,000 30,000 टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं मानता हूँ, अगर अगर मैं कहता हूँ अगर मैं यहाँ भी लगाऊँ तो
एटलीस्ट 28,500 तो जाएगा ना मार्केट। और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसके ब्रेकआउट के ऊपर लगाता हूँ, तो टारगेट आ रहा है हमारा 29,000 30,000 टारगेट है। तो इसी वजह से मैंने ये जो प्रिफर्ड सिनेरियो है उसको इस तरीके से मैंने जो मेरी जो फोर्थ वेव है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरी जो फोर्थ वेव है उसको मैंने यहीं पे फिनिश कर दिया है। ये यहाँ पे भी फिनिश हो सकती है, ये ABC स्ट्रक्चर भी बना सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बिकॉज ऑफ दिस कप एंड हैंडल पैटर्न हमने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। और जो प्रिफर्ड सिनेरियो है वो हमारा वो कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, 1 2 3 4 और 5। और इसकी डिग्री में कम कर देता हूँ, इसमें वेव्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक मार्केट जो अभी नेक्स्ट जो मूव देने वाला है वो कुछ इस तरीके से मूव देने वाला है। और जो फिफ्थ वेव होगी वो लास्ट वेव होगी, यानी कि उसके बाद हमें एक एटलीस्ट जितना जो मार्केट जो मूव कर रहा है, वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5, किसकी स्टार्टिंग से, कोरोना का जो बॉटम बना था, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था इस बॉटम पे, आप लोगों को अगर याद होगा तो, ठीक है। इस दिन ही बॉटम बना था और इसी दिन मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था अगले 2 साल के लिए। फिर भी उसके बाद भी आई मीन नॉट 2 साल के लिए बट कुछ महीनों के लिए तो टोटल लॉकडाउन था। तो उस टाइम पे पर वहाँ पे ही मार्केट जो है उसने बॉटम आउट किया था, जबकि पूरा मार्केट उस टाइम पे गिर चुका था। उस टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई यहाँ पे खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, अब मार्केट जब ये 30,000 31,000 चला जाएगा, बाय डेफिनेशन मार्केट फिफ्थ वेव में जितना चाहे उतना जा सकता है, ठीक है। तो इसको जितना जाना है उतना जाएगा ये ऊपर। मेरा टारगेट अभी फ़िलहाल 29,000 30,000 है। 29,000 से भी अगर कंजर्वेटिव टारगेट लेना है तो 28,500 है, 28,500 एटलीस्ट जाएगा मेरा। मैंने एक फ्यूचर का लॉट लेके रखा हुआ है अभी, ठीक है, नवंबर का, और मैं दिसंबर में फिर उसको रोल ओवर भी कर दूंगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। पर फिलहाल देखो, मैं मतलब डे चार्ट के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। इस ट्रेड में मैंने, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास मैंने मेरा रिस्क लिया है। और इस 1 लाख में मैं कितना कमा लूँगा, 1 लाख का रिस्क लेकर के अभी हम ऑलमोस्ट, अगर 29,000 भी हमारा टारगेट आता है तो 10 14 15% तो हम कवर कर लेंगे, 13 14%, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो हम कवर कर ही लेंगे। तो ये है प्रेफर्ड व्यू निफ्टी का, ठीक है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न से अगर किसी को कॉन्फिडेंस ना हो, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, गोल्ड में भी सेम कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। और गोल्ड के इसी वजह से जो प्राइजेस थे गोल्ड के वो ऊपर गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप मानना, पहली बात है ना। गोल्ड के प्राइजेस लोग कुछ और रीज़न दे सकते हैं, बट जो गोल्ड का जो एक्चुअल जो रीज़न है वो ये है कि इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था। आपको 2023 में अगर मैंने भी इस पैटर्न को देखा होता तो मैंने भी बाय किया होता, बट मैंने उस टाइम इस पैटर्न की मुझे जानकारी नहीं थी, प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो ये देखो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसका जो हाइट है वही इसका टारगेट होता है, यानी कि 94%। और ये देखो एग्जैक्ट 94% से ऊपर भी निकल चुका है, और अभी तो एग्जैक्टली 94% पे आप यहाँ पे बाय करते हैं, आपका पैसा डबल हो जाता है। क्या ज़रूरी है कि एकदम ऐसे ही शार्पली मार्केट भागेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट हो सकता है तो अपना टाइम भी ले सकता था, वो चाहता तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से बहुत आराम से भी वो मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या वो वेव एनालिसिस को फॉलो नहीं करेगा? नहीं, वेव एनालिसिस को वो पक्का फॉलो करेगा, यानी वेव प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को गोल्ड का बता दिया, एक बार आप लोगों को सिल्वर का बता देता हूँ। सिल्वर में एक बहुत बड़ा, मतलब 3 महीने के चार्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में अगेन एक बना हुआ है ये पैटर्न, आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, ये बना हुआ है भाई, 6 मंथ की कैंडल मैंने ले ली, 6 मंथ की भाई एक कैंडल है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट है 10 से 15 साल का, ठीक है। 10 से 15 साल का आई नो, बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के बेसिस पे आप बस सीख लो कि चार्ट पैटर्न होता क्या। ये चार्ट पैटर्न आवर चार्ट में भी बना हुआ दिख जाएगा आपको, 4 आवर चार्ट में भी। तो पैटर्न्स का कोई ऐसा नहीं होता कि ये लार्जर डिग्री के टाइम फ्रेम में ही बनेंगे, ये स्मॉलर डिग्री टाइम फ्रेम में भी आराम से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप लोगों को बताऊंगा मैं आने वाले सेशन में, सारा नॉलेज दूंगा जितना भी मुझे है। और मुझे इतना लगता है कि अब मुझे कॉन्फिडेंटली इतना एनफ, लोग देखो, लोग बस बोलते बस हैं कि भाई मुझे सब आता है, ठीक है, बट अभी इतना मुझे नॉलेज हो गया है कि हाँ, कुछ रिलायबल चीज़ें मुझे पता चली हैं, ठीक है। लोग भाई मतलब कुछ भी पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे, लोग लोग कुछ भी बनाते हैं। आप लोग देखोगे ना यूट्यूबर्स को, तो वो कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है, कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है मेरी, ऐसी कुछ मेरी ट्रेंड लाइन है और ये मेरा सपोर्ट है। और
फिर पता नहीं उसमें क्या करेंगे वो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस पैटर्न का वो करेंगे क्या, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, ये पैटर्न भी मैं इसको एज अ नहीं मानूंगा, होगा पैटर्न, मतलब ये होता है वैसे, ये बैरियर ट्रायंगल होता है, बट वो ट्रायंगल उस पर्टिकुलर पोजीशन में बनना चाहिए, राइट, है ना। ट्रायंगल बनना चाहिए तो फोर्थ वेव में बनना चाहिए, या तो एबीसी में बनना चाहिए, एबीसी स्ट्रक्चर में। एबीसी के जो बी स्ट्रक्चर है, ये जो बी वेव है, जैसे यहाँ पे बी वेव है, इस बी वेव में आपको ट्रायंगल बना हुआ दिखना चाहिए, तो फिर आप उसको बोलोगे कि हाँ ये ट्रायंगल है। ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी हम मतलब विदाउट एनी एनालिसिस हम इसको ऐसे देख लें। ठीक है, तो ये आप लोग को एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। ये एक पैटर्न है और इसका 10 से 15 साल का आपका बनेगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप इसमें मान लो आज आप 10 लाख रुपए लगाते हो तो ये बन जाएंगे आपके 1 करोड़ 30 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ तो बनेगा एटलीस्ट। अगर आप 10 लाख रुपए, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को, ठीक है, ये सिर्फ रिसर्च पर्पस पे है। अगर हम बस एक फ्यूचर फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, हमारा जो अमाउंट है कि हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा उसकी, ठीक है। तो अगर कोई 10 लाख रुपए अगर फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए अगर इसमें अमाउंट लगाता है 10 लाख रुपए, तो भाई आपका बन जाएगा 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है, और इसका मतलब कि आप यहाँ पे आज 10 लाख रुपए लगा दो और आपका सॉरी, आपका कम से कम आपको हर साल ये ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए कमा के देगा। ऐसा नहीं कि आपको हर साल ही 10 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, कभी आपका 10 से सीधा 30 हो जाएगा, फिर 30 से आप वापस 20 में भी आ सकते हो, फिर अगले साल आप हो सकता है 40 पे फिर से चले जाओ, बट ऑन एन एवरेज आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। ये होता है भाई इन्वेस्टमेंट की जो पावर होती है वो ऐसी होती है। आपको 1300% का टारगेट मैं बता रहा हूँ। और इसको कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगा इस चीज़ का कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा? कॉन्फिडेंस आप यहाँ से ले लो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ले लो। यहाँ पे ये बना हुआ है भाई, इसका टारगेट आया ही आया है, ठीक है, एक टारगेट ही आया हुआ है। और मैं खुद अभी निफ्टी में भी सेम यही पैटर्न बना हुआ है, जिसके बेसिस पे मैंने जो प्रेफर्ड सिनेरियो आप लोगों को बताया वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अभी तक यार आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। अभी वेव एनालिसिस में और भी चीज़ें हैं जो मैं, और भी क्या, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी अभी बेसिक्स इसमें जो बिल्कुल वेरी बेसिक्स हैं, जो बिल्कुल जाननी ही है, वो मैंने अभी कवर नहीं किए। बट आप लोग हो सके तो ये फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से आप ये बुक मंगाओ। इसकी हार्ड कॉपी तो है मेरे पास, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। बाकी इसकी हार्ड कॉपी मंगाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, इसको पढ़ो भाई, ठीक है। इसमें 1 महीना 2 महीना दो, ठीक है, बिना सीखे आप मत करो ट्रेड, ठीक है। बाकी मैं ये कप एंड हैंडल पैटर्न यूज़ करता हूँ, इसके अलावा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था अभी, ये देखो, इसमें कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर का क्या होता है वो भी बता ही देता हूँ अगर उसका निकला है तो। टॉपिक ये 6% है और ऑलमोस्ट नीचे तो गया, ठीक है। अब ये यहाँ तक क्यों नहीं आया? क्योंकि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर था, तो करेक्टिव स्ट्रक्चर इतना नीचे नहीं जाता। अब वेव एनालिसिस अगर आप लगाओगे तो अभी हम काय में थे, हम ब्रैकेट डिग्री थर्ड वेव में थे, तो ब्रैकेट डिग्री फोर्थ वेव का उसका नहीं होगा मन वहाँ जाने का। वैसे तो आप और यहाँ तक वेट करते तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास में आ ही गया, है ना। यहाँ तक अगर आप वेट करते तो ऑलमोस्ट टारगेट पे आ चुका है वो, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। सेम पैटर्न आपको निफ्टी में भी देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, राइट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक हेड एंड शोल्डर ये भी है, ये हेड है, ये इसकी नेकलाइन है और ये शोल्डर है। इस हेड इसका इसका भी टारगेट आया है, छोटे वाले हेड एंड शोल्डर का, बड़े वाले हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट आया है, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी काम करता है। और जो इसका फेलियर सिनेरियो भी होता है वो भी मैं आप बाद में बताऊंगा। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी पड़ गई है, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने देखा है ना भाई, तो आई डोंट थिंक कि यूट्यूब में इस कदर का जेन्युइन नॉलेज लोगों के पास है भी, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मुझे तो देखने का भी मन करता नहीं है वैसी वीडियोस का, क्योंकि भाई वो कुछ भी जिसकी बिना सिर पैर की कोई थ्योरी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उन एनालिसिस का, वो लोग एनालिसिस बनाते हैं, उसको वो स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एक मूविंग एवरेज लगा लो, एक ये लगा लो, वो लगा लो, ये मूविंग एवरेजेस और आरएसआई ये सब तो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। बट मार्केट जो चलता है वो साइकोलॉजी से चलता है, और जो साइकोलॉजी जो एक्सप्लेन करती है वो वेव प्रिंसिपल है, एल्यूट वेव प्रिंसिपल, उसी से चलता है मार्केट।
और वो प्रोबेबिलिटी बताता है 100% प्रॉप्स, जो 100% प्रॉमिस नहीं देता है बट प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से बताता है। और जब वेव्स बन जाती हैं तो उसको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जब आप इसको बार बार देखने लगोगे तो आप उसको एंटिसिपेट भी कर सकते हो। फ़िलहाल अभी वेव एनालिसिस में अगर जब तक ये वेव एक और वेव ऊपर की तरफ नहीं आती, हम एकदम श्योर नहीं होंगे, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बाई किया है। बट अभी 100% श्योर जब एक और यहाँ पे एक मूव आ जाएगा ना, और उसके बाद फिर ये ABC स्ट्रक्चर बनाएगा, तो फिर मैं 100% श्योर हो जाऊँगा, फिर मैं सो जाऊँगा इस ट्रेड को लेके, ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल ये जो मेरा जो बाइंग कॉस्ट है वो यहाँ पर है, और जो मेरा SL है वो यहाँ पे, मैं टारगेट यहाँ पे अपना अलार्म लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा जो ऐप है ना वो बच जाए यहाँ से। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा, आई होप बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। और आप चैनल के साथ बने रहिए और इन्जॉय द वीडियोस, ठीक है, इन्जॉय द लर्निंग। और भाई पैसा बनेगा अगर सीखोगे तो। पहले सीखो, पहले पढ़ाई करो, ये बुक खरीदो या ये बुक को पढ़ो, भाई यही है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो यही है, एलिट वे प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।